चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में 36 आर्टिकल के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 37 से। यदि आप आर्टिकल का फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में ग्रामर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नए हैं तो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 37 में है, इन साउथ अमेरिका पीपुल स्पीक्स डैश स्पेनिश। देखिए, स्पेनिश के पहले हमें क्या लगाना है? स्पेनिश पहले हमें आर्टिकल लगाना है। तो स्पेनिश एक भाषा है, तो भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ब्लेस्ड आर डैश चिल्ड्रेन फॉर द शैल सी गॉड। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, चिल्ड्रेन लगा हुआ है और चिल्ड्रेन यहाँ जो है डिफिनिट है, तो डिफिनिट के लिए हम क्या द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 38 का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या है? डिफिनिट है, तो डिफिनिट के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज डैश ग्रेट साइंटिस्ट। तो देखिए, ग्रेट के पहले हमें आर्टिकल लगाना, साइंटिस्ट नाउन है। हम बताए थे कि जो आर्टिकल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, इसमें नाउन दिया हुआ है तो लगेगा इसके अकॉर्डिंग। तो ग्रेट को हिंदी में लिखेंगे तो पहले गा आएगा। तो गा कौन सा वर्ण होता है? गा व्यंजन वर्ण होता है, तो व्यंजन वर्ण के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 40 में है, यू डू नॉट नो डैश संस्कृत। देखिए, फिर से भाषा का नाम आ गया, लैंग्वेज का नाम आ गया, तो लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, आंसर डी हो जाएगा। 41, ही शैल बी बैक इन डैश आवर। देखिए, आवर को लिखेंगे तो पहले आ आएगा, और आ कौन सा वर्ण होता है? स्वर वर्ण होता है, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आवर के पहले एन होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42, द अम्ब्रेला इज डैश चेयर। देखिए, छाता है, चेयर पर होगा ना कि कुर्सी पर क्या छाता रखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए, ना कि आर्टिकल का, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 43 में है, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। देखिए, कंट्री नाउन है, इसके पहले लार्ज है, तो लार्ज के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल लगाना है, तो लार्ज का पहला लेटर ला आएगा, और ला व्यंजन वर्ण होता है, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा, आर्टिकल ए लग जाएगा लार्ज के पहले। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। 44, सी इज डैश आवर लेट। देखिए, आवर का पहला अक्षर आ आता है, आप कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण, इसमें एन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। देखिए, 1 रुपी नोट, वन को लिखेंगे पहले व आएगा, अब वह कौन सा वर्ण होता है? व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण में ए का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन 45 का ए आंसर सही हो जाएगा। 46, ही इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन को लिखेंगे तो पहले यह आएगा, और यह कौन सा वर्ण होता है? यह होता है व्यंजन वर्ण, तो ए का प्रयोग करेंगे, ही इज ए यूरोपियन। 47 में है, वंस देयर वाज डैश किंग। तो किंग को जब लिखेंगे तो पहला अक्षर का आता है, किंग को हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर का आएगा, और का जो होता है व्यंजन वर्ण होता है, और व्यंजन वर्ण के साथ ए का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 47 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 48 में है, डैश कुरान इज ए हॉली बुक। और कुरान देखिए आपका स्पेसिफिक एक ग्रंथ का नाम है, तो इसमें हम द का प्रयोग कर देंगे, बाइबल, कुरान, गीता के साथ द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 49 में है, ही इज डैश हम्बल मैन। हम्बल को लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? हम्बल में लिखेंगे तो पहले हा आता है, हा, और हा कौन सा वर्ण है? हा एक व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ही इज ए हम्बल मैन। 50 में है, वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of जुलाई। देखिए,
जुलाई क्या है, एक नाउन है, और फोर्थ भी क्या है, एक नाउन है, और बीच में लगा हुआ प्रीपोजिशन। तो बताए थे कि जब दोनों तरफ नाउन हो, बीच में प्रीपोजिशन हो, तो पहले वाले नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 51 में है संस्कृत इज डैश एन 51 में है संस्कृत इज डैश एस्से लैंग्वेज। तो देखिए एस्से, एस्से को लिखेंगे तो पहले ए आएगा और एक स्वर वर्ण होता है, इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 52 में है मोहन इज डैश ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय का पहला लेटर आ आता है, आ। आ एक स्वर वर्ण है, तो इसमें एन का प्रयोग कर देंगे, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 53 में विच इज डैश हाईएस्ट माउंटेन। देखिए जो हाईएस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप जानते हैं दा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन। 54 में है डू यू रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ भी नाउन और यहाँ भी नाउन है, और बीच में प्रीपोजिशन है, तो पहले वाले नाउन के साथ द लग जाएगा, तो आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 में है ही वॉज डैश ऑर्फन। ऑर्फन का पहला लेटर आ जाएगा, आ कौन सा वर्ण होता है, स्वर वर्ण होता है, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 55 का ए आंसर हो जाएगा। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 57 में हैव यू सीन डैश ताजमहल। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स हो जाएगा। तो देखिए ताजमहल एक यूनिक चीज है, स्पेसिफिक है, वर्ल्ड में एक है, केवल एक की संख्या है, उसमें दा का प्रयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 का ताजमहल के पहले दा का प्रयोग करते हैं, रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया, ये सब के पहले दा का, सन सन हो गया, मून हो गया, ये सब के पहले दा का प्रयोग होता है, तो 57 का आंसर सी हो जाएगा। प्लीज गिव मी डैश केक। प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। देखिए उसी केक की बात हो रहा है जो टेबल पर रखा हुआ है, तो पहले से फिक्स है, तो डिफिनिट हो गया, तो डिफिनिट के लिए दा का प्रयोग करते हैं, 58 में आंसर सी हो जाएगा। 59 में देखिए सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर। देखिए पॉपुलर सिंगर ये नाउन है, तो नाउन के साथ तो आर्टिकल लगता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो पॉपुलर का पहला अक्षर प आता है, अब प एक व्यंजन वर्ण है, तो इसमें ए का प्रयोग कर देंगे। 60 नंबर है ही वॉज स्ट्रक विथ डैश एरो। देखिए एरो लिखा हुआ है, एरो का पहला जो अक्षर आता है ए आता है, तो ए के साथ एन का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा इज डैश एम ए। एम ए का पहला अक्षर ए एम ऐसा लिखेंगे, तो पहला अक्षर ए आता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एन का प्रयोग करेंगे, मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए। 61 मिस 61 हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा, 61 का एन हो जाएगा। 62 कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो जैसा कि जानते हैं मेटल एक नाउन है, तो नाउन के अनुसार आर्टिकल लगता है, मेटल के पहले यूजफुल है, तो यूजफुल के अनुसार लगेगा, तो यूजफुल का पहला लेटर यह आता है, और यह एक व्यंजन वर्ण है, तो इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर। ईयर के पहले ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ईयर का जो फर्स्ट लेटर आता है वो व्यंजन होता है, इसीलिए हम लोग ए लगा देंगे, ईयर के पहले ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए 64 डॉक्टर एम एम झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो प्रोफेसर एक नाउन है, लेकिन हम जो है नाउन के पहले देखेंगे यूनिवर्सिटी लगा हुआ, तो इसके अनुसार क्या होगा, ये आपका आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो यूनिवर्सिटी का पहला लेटर यह आता है जो कि व्यंजन वर्ण है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर एम एम झा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। 65 में है श्रीलंका इज डैश आइसलैंड। देखिए आइसलैंड का जो पहला लेटर आएगा आएगा, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी। तो देखिए किलो के पहले क्या होगा, किलो का पहला लेटर का आता है, तो यहाँ पर ए लग जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाफ अ किलो इज इनफ फॉर मी।
67 नंबर, आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। देखिए टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज डैश वन साइडेड गेम, तो वन का देखिए, वन का पहला हिंदी का जो अक्षर आएगा वह आएगा, वह एक जो वह होता है एक व्यंजन वर्ण है, तो इसमें हम ए का प्रयोग कर देंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 69 में है, दिस इज डैश यूजफुल बुक। यूजफुल का पहला लेटर यह आता है जो कि व्यंजन वर्ण है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे, दिस इज ए यूजफुल बुक हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17 में है, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सेंसरली इट इज। अब देखिए लास्ट में एक मार्क्स लगा हुआ है जिसको बोलते हैं, ये मार्क्स देखना, इसको तो कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स। तो एक्सक्लामेशन मार्क का जो प्रयोग होता है, व्हाट के बाद, व्हाट के बाद ए या तो एन आता है ना। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल का पहला अक्षर ब आता है, तो ब के लिए ब एक व्यंजन वर्ण है, तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्लामेशन मार्क्स में व्हाट के बाद या ए या तो एन आता है, तो ब्यूटीफुल के लिए ए का प्रयोग करेंगे। 71 नंबर है, ही इज डैश एम ए। एम ए लिखेंगे तो इस प्रकार से एम को लिखेंगे हिंदी में, तो पहला अक्षर ए है, और ए जो होता है एक स्वर वर्ण होता है, जिसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। 71 का आंसर बी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।